आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। भगवान को नैवेद्य अर्थात भोग कैसे अर्पण करना चाहिए, शास्त्रोक्त विधि के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं आपसे यह निवेदन भी करना चाहूंगा, बहुत मेहनत के साथ मैंने शास्त्रों का एक एक प्रमाण लेकर आपके लिए यह वीडियो बनाई है और शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा ही मैं आपको यह समझाऊंगा कि भगवान को नैवेद्य कैसे अर्पण करना चाहिए। और इस वीडियो को सुनकर यह मत समझना कि ये वीडियो खाली भटकाने के लिए नहीं, मैं आपको भटकाने के लिए नहीं, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए वीडियो बनाता हूं। और ये मैं आशा रखता हूं कि अगर आप जब इस वीडियो को सुनेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप इस वीडियो को बड़ी प्यार से सुनने का प्रयास कीजिए। देखिए कितनी विविधताएं हैं भगवान को भोग लगाने की। सर्वप्रथम यह जानिए कि नैवेद्य होता क्या है। नैवेद्य का अर्थ होता है देवाय निवेदनीय द्रव्यम, देवताओं के लिए जो हम अर्पित करते हैं उस द्रव्य को हम नैवेद्य कहते हैं। और दूसरा, हमको भगवान को नैवेद्य क्यों अर्पण करना चाहिए, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्म खंड के 27वें अध्याय के 6वें श्लोक में लिखा हुआ है कि अन्नम विष्टा जलम मूत्रम यद विष्णु रनिवेदितम, जो अन्न और जो जल भगवान को भोग ना लगाया जाए वो खाने योग्य नहीं होता। और प्रत्येक घर में बनने वाले भोजन में 3 प्रकार के दोष होते हैं, जाति दोष, आश्रय दोष और निमित्त दोष। इन तीनों प्रकार के दोषों का शमन करने के लिए हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं। और भगवान को नैवेद्य अर्पण करने से क्या होता है, बोले कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही। छंदोग्य उपनिषद के अंतर्गत कहा गया है कि आप जो भगवान को अन्न अर्पण करते हो ये आपकी स्मृति, आपकी बुद्धि को सौम्य बना देता है। कहते हैं कि अन्न मनम ही सौम्य मनः, जैसा खाया अन्न वैसा बना मन और जैसा पिया पानी वैसी बनी वाणी। इसलिए अन्न का प्रभाव आपके रोम रोम पर पड़ता है, मनोभाव पर पड़ता है। इसलिए अन्न की शुद्धि के लिए प्रत्येक भक्त को अपने भगवान को नैवेद्य जरूर अर्पण करना चाहिए। तीसरा यह समझते हैं कि भगवान को कैसा भोग देना चाहिए। बहुत लोगों के मन में सस्पेंस रहता है, समझिएगा। वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत कहा गया है कि यद अन्न पुरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवता, जो मनुष्य जैसा भोजन खाता है ना वही देवताओं को भोजन देना चाहिए। अब आपके मन में प्रश्न जागेगा कि हम जैसे लहसुन और प्याज का प्रयोग करते हैं, क्या वह लहसुन और प्याज का भोग भगवान को देना चाहिए या नहीं। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, बड़ी ध्यान से सुनना, मैं आपको लहसुन और प्याज भगवान को अर्पण करना चाहिए या नहीं ये शास्त्र के प्रमाण के साथ बताऊंगा। इस विषय में बहुत लोग भटक जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप भटकोगे नहीं। कारण क्योंकि शास्त्र प्रमाण भटकने नहीं देता और मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं। कूर्म पुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा गया है, वृंताकम जालिका शाकम कुसुम्भास मंतकम तथा प्लांडुम लशुनम शुक्लम निर्यास पंचैव वर्जयेत। अर्थात कि भगवान को जो हम भोग लगाते हैं शास्त्र का यह प्रमाण मैंने आपको दिया कि उसमें लहसुन, प्लांडुम माने प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आपके मन में फिर एक प्रश्न जागेगा, फिर हम भगवान को भोग कैसे अर्पण करें। जब हम लहसुन प्याज खाते हैं तो कैसे भगवान को भोग अर्पण करें। तो इसका समाधान श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 27वें अध्याय के 34वें श्लोक में स्वयं भगवान दे रहे हैं। गुड़ पायस सर्पीशी शुष्कुल्या पूप मोदकम संयावदधि सूपाश्च नैवेद्यम प्रतिकल्पयेत। अर्थात कि भगवान स्वतः कहते हैं कि आप गुड़, खीर, हलवा, पुआ, पूरी, दाल, भात, जो कुछ भी आप मुझे समर्पित कर सकते हैं, बड़ी प्रेम के साथ भगवान को भोग अर्पित किया जा सकता है। अब आपके मन में फिर से यह प्रश्न जागेगा कि अगर इतना कुछ ना दे सके तो क्या करें। तो इसका पुनः से मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। बौधायन स्मृति के अनुसार कहा गया है, नाना विधान पानिश्च भक्षणाद्धिर मनोहरे नैवेद्यम कल्पयेद विष्णु तद्भावे च पायसम केवलम घृत
संयुक्तम, अर्थात कि अगर आप बहुत कुछ बनाने में असमर्थ हैं तब शास्त्र कहता है कि आप खीर बनाइए और उसमें थोड़ा सा घृत डाल दीजिए, घी डाल दीजिए। इस तरह से भी आप भगवान को भोग अर्पण कर सकते हैं। अगर इतना भी सामर्थ्य आपके पास नहीं है तो एक बहुत सुंदर श्लोक मैं दे रहा हूं स्कंद पुराण में, जहां पर ब्रह्मा और नारद का संवाद है। देखिए क्या लिखा हुआ है। नैवेद्या नाम भावेतु फलानि विनिवेदयेत, फलानाप्य भावेतु तृणगुल्म औषधि रपि, औषधि नाम लाभेतु तोयंच विनिवेदयेत, तद लाभेतु सर्वत्र मानसम परवरम स्मृतम। अर्थात कि शास्त्र में कहा गया है अगर आप भगवान को भोजन नहीं दे सकते तो आप भगवान को खीर दीजिए। अगर आप खीर नहीं दे सकते तो आप फल दे दीजिए। अगर आप फल नहीं दे सकते तो फूल पत्तियां ही भोग लगा दीजिए। अगर फूल पत्तियां भी भगवान को भोग नहीं लगा सकते तो जल का भोग लगा दीजिए। अगर जल का भी भोग नहीं लगा सकते तब शास्त्र कहता है मनसा परकल्पयामि, अर्थात कि नैवेद्य मनसा परकल्पयामि, आप मानसिक भाव से भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। आप घर में नहीं है, कोई भोग लगाने वाला नहीं है, मेरे ठाकुर मेरे भगवान कहीं भूखे ना रह जाएं, आप मनी मन से मनसा पल कल्पयामी के भाव से अपने आराध्य को भोग लगा सकते हैं। मैं दीन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं हीन हूँ, दाता कहाँ से तेरे को ला कर दूं। यही एक मनोभाव अगर आप भगवान को अर्पण कर दोगे, सच कहता हूँ भगवान का पेट भर जाएगा। इस तरह से आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति तदहम भक्त्यो प्रथमश्नामि प्रियतात्मनः। जो भक्त मुझे बड़ी प्यार से पत्र पुष्प जल जो कुछ भी दे देता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भक्ति की वस्तु को नहीं उसकी वास्तविकता को देखता हूँ, उसके भरे हुए अन्न को नहीं उसके भरे हुए मन को देखता हूँ। इस तरह से आप भगवान को भोग दीजिए, लेकिन अशुद्ध भोजन का भोग कभी मत दीजिए। ज्यादा जानना चाहते हो तो आप पढ़ लीजिएगा गीता के 7वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर 13वें श्लोक तक आप पढ़ सकते हो। भगवान ने विविध प्रकार के सात्विक रज तमस आदि भोजन के विषय में बताया है। इस तरह से आपने शुद्ध भोजन भगवान ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। अब हम यह समझते हैं कि भगवान के लिए भोग कैसे तैयार करना चाहिए। आप नहा धोकर अपने रसोई घर में गए, ध्यान रखिएगा चप्पल के साथ आपने कभी भी रसोई घर में प्रवेश नहीं करना है और भगवान के लिए भोजन तैयार करना है। भगवान के लिए भोजन ऐसे तैयार कीजिए जैसे आप सुकुमार बालक के लिए भोजन तैयार करते हो। मन में यह भाव धारण कीजिए कि पिता के रूप में शंकर भगवान को और माँ के रूप में माता पार्वती को भोग लगाऊंगी, अपनी वात्सल्यता के रूप में ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। इस भाव के साथ भगवान के लिए भोजन तैयार कीजिए। जब आप भगवान के लिए भोजन तैयार करें, ध्यान रखना अपने हाथों से ही भगवान के लिए भोजन बनाना। आपको अगर मैं एक बात बताऊं, उत्तरकांड को अगर आप पढ़ें तो सीता माता के लिए कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि यद्यपि ग्रह सेवक सेवकानी विपुल सदा सेवा विधि गुनी निज कर ग्रह परिचर्या करई रामचंद्र आयुष अनुसरहि। सीता माता के रसोई में बहुत सारे सेवक सेवकानियां हैं, लेकिन फिर भी अपने भगवान राम के लिए अपने हाथों से नैवेद्य अर्पण करती है। आप भी यही भाव रखिए ना कि मुझे अपने भगवान को देना, कोई नहीं बनाएगा, मैं ही अपने ठाकुर के लिए भोजन बनाऊंगी। इस भाव के साथ भगवान के लिए भोजन बनाइएगा और जब भोजन बनाइएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान के नाम के मंत्र का उच्चारण करते करते भगवान के लिए भोजन बनाइएगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, आप भोजन में घी डालिए ना डालिए, लेकिन अपना प्यार जरूर डाल दीजिएगा भोजन में। इस तरह से आपने भगवान जी के लिए भोजन तैयार करना है। अब जब भोजन तैयार कर लिया तो आपने कैसा पात्र रखना है, शास्त्र प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। हिरण्यम राजतम ताम्रम कांशम मृणमयमेव च पालाशम पद्मपत्रं च पात्रम विष्णुरति प्रियम। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सोने का पात्र, कांसे का पात्र, चांदी का पात्र, तांबे का पात्र, पलाश पत्ता अर्थात कि ढाक का पत्ता, कमल का पत्ता, केले का पत्ता भी चल सकता है। जिस भाव से आप रखना चाहे उस भाव में आप भगवान के लिए उस पात्र में भोजन रख सकते हैं। अगर आपके पास कांसे की थाली है बहुत सुंदर है, नहीं है कोई बात नहीं, पत्ते में भी चल सकता है साहब, केले का पत्ता रख दीजिए वह भी चल जाएगा, प्रेम रखिएगा बस। इस तरह से भगवान के लिए आपने भोजन सजा कर रखना है। प्रातः का समय हो तो आप भगवान के लिए दूध और मिष्ठान रखिए। दिन का समय आता है तो जो भोजन
भोजन आप खाते हैं ऐसा ही भोजन भगवान के लिए निकालिए। रात्रि के समय आप जो भोजन ग्रहण करते हो वैसा ही शुद्ध भोजन आप भगवान को दीजिएगा। और याद रखिए ऋतु के अनुसार, जैसी जैसी ऋतु आ रही है, शरद ऋतु आ रही है तो सर्दी के अनुसार भोजन दीजिए, ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो वैसे ही भगवान को भोजन दीजिए। प्यार दीजिए साहब, प्यार दीजिए। इस तरह से आप भगवान के लिए भोजन आदि की व्यवस्था कर दीजिए। जो आप नैवेद्य की थाली आपने तैयार करी है वह कहाँ रखनी चाहिए? शास्त्र का एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। नैवेद्यम दक्षिणे भागे पुरतो वानप्रस्थतः दक्षिण भागस्तु देवताया एव न तु साधकस्य। अर्थात कि जो आप भोजन की थाली लेकर आए हो उस भोग की थाली को आपने भगवान के समकक्ष रखकर आपने भगवान के दाहिने हाथ में रखना है। अपने दाहिने हाथ में नहीं, भगवान के दाहिने हाथ में आपने भोजन को रखना है। रुद्रमालय ग्रंथ के अंतर्गत कहा गया है धूप दीपो सुभोजन च देवताग्रे निवेदयेत। भगवान के समकक्ष दाहिने हाथ में रखकर नैवेद्य को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में कहीं कहीं यह भी बताया गया है कि सबसे पहले बलवश्य देव किया जाता है, उसके बाद फिर भगवान को भोजन दिया जाता है। विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि वैश्वदेव विधम कृत्वा विष्णुर नैवेद्य अर्पयेत। अर्थात कि सबसे पहले बलवश्य देव कर लीजिए, उसके बाद फिर भगवान विष्णु जी को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। अगर आप ज्यादा नहीं समझते हो तो सीधा सा यह कीजिए कि आप जिस चूल्हे में अन्न बनाते हो ना उस चूल्हे में पहले अग्निदेव को भोग दीजिए, उसके बाद फिर आप भगवान को नैवेद्य दीजिएगा। अब उस नैवेद्य को भगवान के मंदिर में लेकर जाइएगा। पानी का एक गिलास आपके पास जरूर होना चाहिए, शुद्ध बर्तन होना चाहिए भगवान की पूजा पाठ के लिए। आप उसमें जल भर दीजिए। आप अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर जल से गोलाकार बना लीजिए और उसी गोलाकार के ऊपर आपने नैवेद्य को रखना है। इस तरह से नैवेद्य को रखने के बाद अब आपने भोजन की शुद्धि करनी। दुष्ट दृष्टि दोष पाक की शुद्धि के लिए आपने क्या करना है, देखिए आपका जो ये राइट हैंड है, इस राइट हैंड को आपने भोजन की थाली में ऐसे रखना है, ऊपर से बायां हाथ ऐसे रख देना है। देख रहे हैं ना आप, इस तरह से रख देना है। ओम विष्णवे नमः 5 बार जप करना है, इससे अन्न की शुद्धि हो जाती है। अब आपने क्या करना है, उसके बाद फिर आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको रखकर उसके ऊपर से फिर दाहिना हाथ रख देना है और इस तरह से हाथ करने के बाद आपने अन्न की थाली में आच्छादित करना है, रखना है और फिर बोलना ओम विष्णवे नमः 5 बार और इस तरह से अन्न का अमृतीकरण हो जाता है। उसके बाद जो आपका ये अंगूठा है बाएं हाथ का, इसको अन्न की थाली में लगा देंगे और अपने दाहिने हाथ में जल लेकर 3 बार जल को अन्न के ऊपर से घुमाएंगे और कहेंगे अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। 3 बार जल घुमाकर थोड़ा सा जल धरती में छोड़ देंगे। इस तरह से अन्न की पूर्ण शुद्धि हो जाती है। जब यह क्रिया कर लेंगे तब आपने तुलसी का पत्र उस नैवेद्य के ऊपर जरूर रखना। एक जल में जो आपने जल का पात्र भरा है उसमें भी तुलसी डाल दीजिए और जो आपने भगवान के लिए भोग बनाया है उसमें भी तुलसी डाल दीजिए। बिना तुलसी के भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। शास्त्र में प्रमाण दिया गया है तुलसी दलेन संप्रोक्ष नैवेद्योपरि तत् तुलसी दलम निधाय। तुलसी दल नैवेद्य के ऊपर होना बहुत जरूरी है। आप लोग कहेंगे कि गणेश जी को भोग लगाना है या अन्य देवी देवताओं को, क्या उनको भी तुलसी? याद रखिए गृहस्थी के घर में एक मूर्ति नहीं होती, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, इसलिए गृहस्थी को अपने घर में तुलसी दल के साथ ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। अगर आप स्पेशल भगवान गणेश जी को भोग लगा रहे हो तब आप तुलसी की जगह एक दुर्वा दल रखेंगे, नहीं तो अगर आप नित्य अपने घर में भोग लगा रहे हो तो बिना तुलसी दल के आपने भोग नहीं लगाना है। इस बात को मन में धारण कर लीजिएगा और इस तरह से भगवान को आपने भोग अर्पित करना है। और आपने फिर क्या करना है, अपने हाथों में भोजन की थाली को उठा लेना है और बड़ी प्यार से भगवान के सामने वह निवेदन भाव के साथ प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप इस भोजन का भोग लगाइए। अगर आप वैदिक मंत्र बोल सकते हो तो स्क्रीन में आपको वह वैदिक मंत्र आ रहा है, आप कहिए भगवान से ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षगुं शेषनोर्द्यौः समावर्तत पदभ्यां भूमि दृशः श्रोत्रा तथा लोकान् कल्पयन्। अगर आप वैदिक मंत्र ना पढ़ सके तो आप आगम मंत्र पढ़िए,
कैसे? शर्करा खंड खाद्यानि दधि-क्षीर-घृतानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम। या दूसरा मंत्र बोलिए, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। इस मंत्र के द्वारा भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। अगर आप कोई मंत्र नहीं पढ़ सकते तो इतना कह दीजिए, ओम श्रीमन नारायणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। प्रभु मैं आपको नैवेद्य समर्पित कर रही हूँ, इतना भी बोल दीजिए। इस तरह से आपने भगवान को नैवेद्य अर्पण करना है। और नैवेद्य अर्पण करने के बाद अब आपने ध्यान देना है भगवान को। आपने ग्रास मुद्रा के द्वारा, जैसे आप खाते हो इसे ग्रास मुद्रा कहते हैं, तो ग्रास मुद्रा के द्वारा अब आपने भगवान को भोग अर्पित करना है, भोग खिलाना है। कैसे खिलाना है? देखो, ये पद्माकृति में इस बाएं हाथ को ऐसा बना लेंगे और दाहिने हाथ से आपने भगवान को पंच प्राणों के द्वारा भोजन कराना है। सबसे पहले कनिष्ठिका, अनामिका और अंगुष्ठा तीनों अंगुलियों को मिलाकर आपने भोजन में ऐसे हाथ लगाना है और कहना है ओम प्राणाय स्वाहा। भगवान की मुख की ओर ऐसे हाथ करना है। उसके बाद फिर आपने अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा इन तीनों उंगलियों को ऐसे बनाकर फिर अन्न में हाथ टच करके ओम अपानाय स्वाहा। इस तरह से फिर आपने मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठा इन तीनों को मिलाकर फिर आपने कहना है अन्न में हाथ लगा के ओम व्यानाय स्वाहा। उसके बाद फिर आपने मध्यमा, अनामिका, तर्जनी और अंगुष्ठा इन अंगुलियों को मिलाकर फिर अन्न में हाथ लगा के आपने कहना है ओम उदानाय स्वाहा भगवान के मुख की ओर तक। फिर आपने सर्व उंगली भी इन सबको अंगुलियों को साथ में लेकर अन्न में हाथ टच करके आप कहेंगे ओम समानाय स्वाहा। यह पंचग्रास मुद्रा है, आपने भगवान को दिखानी है। इस तरह से धेनु मुद्रा, ग्रास मुद्रा दिखाकर आपने भगवान को जल अर्पण करना है। नैवेद्य निवेदयामि तत्र पानीयम जलम समर्पयामि तत्र च पुनर् आचमनीयम जलम च समर्पयामि। आपने पानी का पीने के लिए गिलास रखना है। उसके बाद फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर भगवान के मुख को पोंछ देना है। फिर आपने क्या करना है, आप 5-10 मिनट भगवान की भोग की थाली को वहीं पर ही रख दीजिए। तुरंत एकदम से आपने भी नहीं उठना और ना थाली को उठाने का ज्यादा समय नहीं है, तो कम से कम 5 मिनट तो दीजिए। जैसे आप भोजन करते उतना समय भगवान को थाली वहीं पे रखने दीजिए। और उसके बाद आपने घंटी जरूर बजानी है। शास्त्र कह रहा है स्नाने धूपी तथा दीपे नैवेद्ये भूषणी तथा घंटा नादम प्रकृवीत तथा नीराजने अपि। शास्त्र कहता है कि आप भगवान को धूप जलावें, दीप जलावें, नैवेद्य दें या वस्त्र आभूषण दें या भगवान की आरती करें तो आपने घंटी जरूर बजानी चाहिए। इसलिए जब आप भगवान को भोग लगाएं तो आपने घंटी जरूर बजानी है। 5-10 मिनट घंटी बजाते रहिए और मनी मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और मनी मन में सोचिए कि भगवान भोग को ग्रहण कर रहे हैं, भगवान भोजन खा रहे हैं। इस परिप्यार के साथ भगवान को भोग लगा दीजिए। और इस तरह से जब आप भगवान को संपूर्ण भोग लगाते हैं तो वह महाप्रसाद बन जाता है। और उस महाप्रसाद को आपने क्या करना है, शास्त्र कह रहा है यम नैवेद्य भोज्यो यह श्री विष्णु सही वैष्णव नित्यम शतोपवासानाम जीवन मुक्ति फलम भवेत। जो भक्त भगवान को भोग लगाने के बाद उस भोग को सारे भक्तों में, अपने परिवार वालों में वितरण कर देता है, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। इस छोटी सी वीडियो में अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो उसके लिए क्षमा याचना करूंगा। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं मेरे से इंस्टाग्राम पर। इस तरह से आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम।